चुनाव आयोग से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बीजेपी के साथ लोग जो नहीं है, जो बीजेपी विरोधी है, उनके लिए है? प्रधानमंत्री पूरा अपना ताम झाम लेकर सरकारी बतौर प्रधानमंत्री प्रचार के लिए घूम रहे हैं। उनका स्पेशल फ्लाइट सरकार का, चाहे उनको फोर्स 1 कहो या फोर्स 2 कहो, पूरा उनका लवाजमा लेकर पूरे देश में सरकारी खर्चे से चुनाव प्रचार सरकारी यंत्रणा को लेकर कर रहे हैं। अब मुंबई में आएंगे, 10 जनसभा लेंगे। जब वो चुनाव का निर्णय आता है, डेट डिक्लेयर होती है, तो प्रधानमंत्री नहीं है, ना कोई मंत्री रहता है, वो सामान्य नागरिक है, वो एक उम्मीदवार है। तो उनका जो खर्चा है सब, जो सरकारी यंत्रणा का जो इस्तेमाल हो रहा है, वो एक तो उनके पार्टी के ऊपर जाना चाहिए, बीजेपी के खाते में जाना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, आचार संहिता का उल्लंघन है, तो बीजेपी के ऊपर एक्शन होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। नोटिस जाएगी कांग्रेस को, इनकम टैक्स की नोटिस जाएगी, शिवसेना को, तृणमूल कांग्रेस को, आचार संहिता का उल्लंघन किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को नहीं जाएगी। ये देश का लोकतंत्र है। आप मुंबई में चाहे 10 सभा ले लो या 50 सभा ले लो, मुंबई की जनता ने तय किया है, इस बार सबसे पहले बीजेपी मुंबई से तड़ीपार। देश में तो होगा ही, लेकिन जिस तरह से आपने मुंबई के ऊपर अन्याय किया है, मुंबई लूटने की कोशिश नहीं, हर कोशिश की है मुंबई लूटकर गुजरात में लेके जाने। मुंबई के मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास लोगों के साथ जो छल कपट किया है, तो नरेंद्र मोदी आकर यहाँ आकर क्या कहेंगे? जिस तरह से अपने धारावी अडानी को बेच दिया, जिस तरह से धारावी के साथ साथ मुंबई बेचने की अडानी को आपकी साजिश है, तो मुंबई कर आपको वोट क्यों दे? आप आइए, प्रधानमंत्री है, अभी भी आपको लगता है कि आप प्रधानमंत्री, लेकिन अभी आप प्रधानमंत्री नहीं है। जब चुनाव डिक्लेयर होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन आज आप उसी तरह से अगर घूमते हो और घोषणाएं करते हो, लोगों को धमकाते हो, तो ये नहीं चलेगा। आप आइए मुंबई में। राहुल जी, प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि उद्धव ठाकरे ने कल एक दिल्ली में जो रैली थी उसमें एक बयान दिया कि 2029 तक लोकसभा के जो है उम्मीदवारों की चर्चा पूरी खत्म हो गई है और अब उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। किस तरीके से देखते हैं ये बयान को? क्या नहीं, पूरे देश में अब ये चर्चा खत्म होनी चाहिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की। अब हमको चुनाव प्रचार में लगना चाहिए। महाराष्ट्र में अब सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं होगी, सीट शेयरिंग पे चर्चा खत्म हो गई। अब हम अगर चर्चा करना चाहता है कोई, तो 2029 की करेंगे या विधानसभा की सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। राउत साहब, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जहां पे ईडी सीबीआई के जो हजारों इतने करोड़ों रुपए जो उनके पास मिले, उन्होंने कहा कि लीगली हम देख रहे हैं कि ये पैसा हमको लोगों तक कैसे लौटा सकते हैं। तो क्या करेंगे आप? प्रफुल्ल पटेल का भी पैसा उसमें शामिल है, छगन भुजबल 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, हसन मुश्रीफ,